लेकिन जिस दुष्ट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को चुनौती दी थी, जो ने केवल एक सामान्य मनुष्य समझता था, ये मनुष्य समझने की भूल किया था, दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस के वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में वीर बाल दिवस कि आज के इस कार्यक्रम में इस पावन सिख संगत के साथ मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजन और आयोजन में जो निरंतर प्रयास किए हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, ऐसे सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय कौशल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, पवन सिंह चौहान जी, कुंवर महाराज सिंह जी, गुरदीप सिंह बग्गा जी, सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार गुरविंदर सिंह छावड़ा जी, सिंधी समाज के हमारे नवनियुक्त गुरु साई मोहन लाल जी, अध्यक्ष केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ सरदार निर्मल सिंह जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कमेटी सरदार हरविंदर सिंह लाड जी, सरदार सुरेंद्र सिंह बख्शी जी, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सरदार हरपाल सिंह जग्गी जी, यूपी सिख गुरुद्वारा कमेटी के सचिव सरदार सुरेंद्र पाल सिंह जी, प्रदेश भर से आए हुए वीर बाल दिवस के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल से ही यहां पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के साथ ही जो संकीर्तन के कार्यक्रम, नाम स्मरण के कार्यक्रम, गुरु परंपरा के त्याग और बलिदान की जिस पावन गाथा को हम सब स्मरण कर रहे हैं, आज का ये वीर बाल दिवस का कार्यक्रम ऐसे ही
गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबके सामने एक अवसर प्राप्त हुआ है। जब 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को स्मरण करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेरे सामने मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के उपरांत भी जब ये प्रस्ताव आते थे कि वीर बाल दिवस का आयोजन होना चाहिए, तो एक संजोग बना था। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की प्रकाश 550वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास में जब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस समय हम लोगों ने तय किया था कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी यहां का एक कार्यक्रम बने और 2020 से 27 दिसंबर की तिथि को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 4 साहबजादे थे, बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 27 दिसंबर को उन्होंने अपना बलिदान दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सिक्कों की आवाज को सुना और स्वदेश और स्वधर्म के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। मैं सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 साहबजादों के प्रति बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन सब की स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतिहास को जीवंत करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए थे, पाखंड के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, उसको लेकर के उन्होंने देश और दुनिया में प्रचार किया। तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव में भी उनकी साधना ने सिद्धि का प्रभाव दिखाया था। कहां नहीं गए गुरु नानक देव जी और कहां नहीं उनका प्रकाश पहुंचा। आज भी जो क्षेत्र हमारे लिए दुरूह बने हुए हैं, वहां गुरु नानक देव जी पहुंचे थे। पुश्तैनी धंधा था, व्यवसाय था, लेकिन वह अपना व्यापार करते तो गुरु नानक देव जी को कितने लोग जान पाते।
उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग चुना, केवल परिवार के कल्याण का मार्ग नहीं चुना। यही हम सब में दुविधा होती है। जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपने स्वयं के कल्याण की बात सोचने लगते हैं। समाज, स्वदेश, स्वधर्म से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम दुर्गति के रूप में होती है। लेकिन जब हम स्वदेश और स्वधर्म को प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं, तब वो हमारी गति को प्रगति की तरफ लेके जाता है। प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और सिख गुरुओं का इतिहास इसी प्रगति का प्रमाण है। ये प्रगति का प्रमाण हम लोग वर्तमान में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस के वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कई कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जब यात्रा असम से दिल्ली तक पहुंच रही थी, उससे पहले भी लखनऊ से यात्रा निकली। जोड़ों के दर्शन करने के लिए यहागंज गुरुद्वारा में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 25 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या में था। श्री राम जन्मभूमि में केसरिया ध्वजा आरोहण का कार्यक्रम था। 500 वर्षों के बाद यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मेरी व्यस्तता थी। मैंने यहां पे गुरुद्वारा प्रबंध समिति से अनुरोध किया कि मैं चाहता हूं कि मुख्य समारोह में मैं स्वयं शामिल हूं। मैं अयोध्या से आऊंगा, प्रधानमंत्री जी को विदा करने के बाद मैं सीधे आ जाऊंगा। और क्या भीड़ थी, क्या उत्साह था। यानी गुरु तेग बहादुर जी महाराज की स्मृति को और उनके साथ जो उनके सच्चे अनुयायी थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी की स्मृति को आज भी हम स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। याद करिए, कौन ऐसा भारतीय है जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, भाई सतीदास जी के प्रति, भाई मतीदास के प्रति, भाई दयाला के प्रति, बाबा अजीत सिंह के प्रति, बाबा जुझार सिंह जी के प्रति, बाबा जोरावर सिंह के प्रति और बाबा फतेह सिंह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न करता हो? अगर सच्चा भारतीय होगा तो अवश्य कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उनके प्रति नमन करता है। लेकिन जिस दुष्ट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को चुनौती दी थी, जो ने केवल एक सामान्य मनुष्य समझता था, ये मनुष्य समझने की भूल किया था, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को केवल एक सामान्य मनुष्य समझा था, ये उसकी भूल थी। याद करिए, आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। लेकिन दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। कोई उसका नाम लेवा नहीं है। भारत के अंदर कौन ऐसा शहर है जहां गुरुद्वारा न हो? भारत के अंदर कौन ऐसी जगह है जहां आज का एक कार्यक्रम न हो रहा हो? प्रधानमंत्री जी ने कहा
एक महीना पहले हमारे पास एक कार्यक्रम आ गया था, 26 दिसंबर का कार्यक्रम, कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कार्यालय, हर स्थान पर एक कार्यक्रम होने हैं। हमने कहा हर जगह ये कार्यक्रम अवश्य होंगे। हमारे यहां कंपटीशन हो रहे हैं, हर जगह, हर स्कूल में कंपटीशन हुए, कहीं डिबेट हुए हैं वीर बाल दिवस पर, कहीं निबंध लेखन के कार्यक्रम हुए वीर बाल दिवस पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्कूल, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में कंपटीशन भी करवाए हैं, आयोजन भी करवाए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी को अलग से भी कहा गया है, हर कार्यालय में भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर कार्यक्रम में भी वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए जिससे स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना बलिदान देने वाले उन गुरुओं की परंपरा के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। अब याद करिए ना, आखिर जहांगीर, जिसने गुरु अर्जुन देव के प्रति कितना प्रबलता बरती थी, बलिदान की परंपरा वहां से शुरू होती है। इसके उपरांत भी बराबर जूझते रहे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के गुरु के प्रति भी किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। यानी जिस व्यक्ति का वो स्वयं लालन पालन के उस अनाथ विधर्मी का, उसी ने उनके प्रति गद्दारी कर दी। लेकिन गुरु तेग बहादुर की तेग के सामने वो चल नहीं पाया। और सबके बावजूद भी इन गुरुओं की त्याग, इनका बलिदान बहनों और भाइयों अपने लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए नहीं था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और देश और धर्म के लिए उनके इस योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही हम सब एकत्र होते हैं। एक प्रेरणा है हम सबके लिए, यही प्रेरणा है। याद करिए ना, औरंगजेब तो अपने को बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। आज कोई पूछने वाला है कहां उसकी कब्र है? किसी को नहीं पता। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई पुताई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो किस तिथि में मरा है, किस तिथि में उसने जन्म लिया है, कहां उसकी कब्र है, कोई पुरसा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन चार साहबजादों के नामो निशान को मिटाना चाहता था, आज पूरा हिंदुस्तान उन पर गौरव की अनुभूति करता है। और उनके लिए, उनके स्मरण के लिए उनका नित्य स्मरण भी करता है। ये हिंदुस्तान के हर पाठ्यक्रम के हिस्से चार साहबजादे बने हैं। आज हिंदुस्तान के हर स्कूल, कॉलेजेस में, हर पवित्र धर्मस्थलों में, हर उस स्थल पर जिनके मन में देश और धर्म के लिए कुछ योगदान करने का एक तमन्ना है, उन सब के यहां आज के दिन पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और यही तो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उसी प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सब बड़ी कृतज्ञ भाव से यहां पर एकत्र होकर के आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार साहबजादों के प्रति, प्रधानमंत्री जी का यह था कि भाई 5 साल और 7 साल की उम्र क्या होती है, और 5 साल और 7 साल की उम्र में बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह देश और धर्म के लिए शहीद होते हैं, अपने आप को बलिदान करते हैं।
लेकिन अपने देश और अपने धर्म से विचलित नहीं होते। उन्हें लालच दिया गया, उन्हें हर प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास हुआ था, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आज उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का योगदान होता है, करने की एक इच्छा शक्ति होती है। इतिहास उनका नहीं बनता है जो तात्कालिक स्वार्थ के लिए समर्पण कर देते हैं। देश समर्पण से नहीं चलता है, देश तो त्याग और बलिदान से चलता है। भारत का इतिहास उसी त्याग और बलिदान का इतिहास है। और हम कह सकते हैं सिख गुरुओं की परंपरा केवल एक सामान्य परंपरा नहीं है, यह असाधारण है। एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनका आगमन हुआ और जागरण करने के बाद फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण ने गीता में वैसे ही नहीं कहा कि यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी ये वैसे ही नहीं कहा। उसके पीछे यही मर्म है, देश पर संकट आएगा, पहले शांति से गुरु नानक देव जी महाराज आएंगे, लोगों को उपदेश देंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, लेकिन अपने लोगों को भी बोलेंगे कि हमारा कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होना है। आप लंगर जो छकाते हैं ना, आज भी कोई भी आता है, मैंने देखा गुरुद्वारों में, किसी को पूछते नहीं कहां से आए हो, कोई पूछता नहीं किस क्या जाति है, सब कोई भी बैठ के खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी संस्कार है, हमारी गुरु की परंपरा है, हम उसके साथ जुड़ते हैं। आज भी जिन पंच प्यारों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के आधार बनाया था, वे भी सनातन धर्म की उन जातियों से थे जिनको दुर्योग से लोगों ने अछूत बनाने का प्रयास किया था। उन सबको जोड़ने का काम किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। यानी समाज को जोड़ने का कार्य कैसे होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। सब कुछ गंवाने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कभी भी विचलित नहीं हुए, और इसीलिए कहा जा सकता है एक सामान्य मनुष्य नहीं थे, असाधारण थे, एक निश्चित प्रयोजन के लिए आए थे। और याद करना, जब भी कोई महान पुरुष आता है, कोई दैवीय ऐसे गुणों से युक्त व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, वह अपने उस प्रयोजन विशेष के लिए धैर्य नहीं खोलता, उसके लिए निरंतर प्रयास करता है। और यही तो प्रेरणा हम सब के लिए आज भी इन सिख गुरुओं की परंपरा से हम सबको प्राप्त होती है। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के नाम पर इन चार साहबजादों को स्मरण करने का एक अवसर हम सबको दिया है। और इसीलिए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में, जो वर्षों की मांग थी, स्वतंत्र भारत की मांग थी कि वास्तव में वीर बाल दिवस तो वह है जो वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहबजादों ने देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था। और उनमें भी 5 वर्ष और 7 वर्ष, दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का बलिदान देखने को नहीं मिलता है, जो यहां पर
हम लोगों ने देखा है, जिसको हम स्मरण कर रहे हैं, और इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। आप सबसे यही अपील करूंगा, गुरु की वाणी का स्मरण करना, उसको अपने जीवन का ध्येय बनाना, और जब भी हम गुरु की कृपा से आगे बढ़ेंगे, जीवन में प्रगति होगी। जब भी उस मार्ग से हम विरत होंगे, याद रखना दुर्गति होने में देर नहीं लगेगी। हमें अपनी गति को प्रगति की ओर लेके जाना है, दुर्गति की ओर नहीं लेके जाना है। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, माता गुजरी, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की स्मृतियों को नमन करते हुए वीर बाल दिवस हर एक नौजवान के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा बने, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इस आयोजन पर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद दूंगा अपने गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी को, सरदार परविंदर सिंह जी को, और इस पूरी कमेटी से जुड़े हुए उन सभी पदाधिकारियों को, और प्रदेश भर के आए हुए प्रतिनिधियों को भी, जिन्होंने मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वे यहां पर समय पर पहुंचे, और आपकी ये आस्था, आपके मन में यह उदारता, याद रखना यही आस्था खालसा पंथ और सिख धर्म की प्रगति का आधार है। गुरु परंपरा के प्रति यही समर्पण का भाव हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देता है, और वही प्रेरणा है कि आज भी सिख गुरुओं का स्मरण हर भारतीय करता, बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, लेकिन उन आक्रांताओं का कोई स्मरण और कोई नाम लेवा नहीं है, जो कभी हिंदुस्तान को अपनी पूरी जागीर समझते थे। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और शहीदी दिवस के कार्यक्रम वर्ष भर चले, अच्छे ढंग से चले। ये डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।